आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद। अब बहुपद से पहले हम बीजीय व्यंजक की बात कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? किसी भी चर में जो है कोई भी इस तरीके से हम लिख लेते हैं, चरों के साथ में हम कुछ घातांकों को, जैसे 5x⁴ प्लस 5x² प्लस 3 प्लस 4y, इस तरीके के जो पद होते हैं वो हैं हमारे पास बीजीय व्यंजक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुपद की। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद वो होते हैं जहाँ पर चरों की जो पावर्स होती हैं, चर जो हैं हमारे पास x y z जो भी चर हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ बात करें x + 1/x, ये एक बीजीय व्यंजक है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x + x⁻1। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले x की घात तो 1 है, तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है x⁻1 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखें √x + x + 3, अगर हम इस पद की बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x⁻1/2 + x + 3। अब यहाँ पे देखिए x, ये वाला जो फर्स्ट वाला x है, इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो यहाँ पर ये जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ एक बीजीय व्यंजक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो ये हमें याद रखना है कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक की जो घात है किसी पद पर भी, वो अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले पद में यहाँ पर x की घात जो है वो है 2, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है। तो ये यहाँ पर घातें जो हैं तीनों पदों में जो है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। सेकंड जो है हमारे पास है y² + √2। यहाँ पर y की पावर है 2 और यहाँ पर y की पावर हम क्योंकि नहीं है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो y की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। थर्ड जो है हमारे पास, वो हम उस तरीके से लिख सकते हैं 3t² प्लस t√2। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पावर है t की पावर, वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। अगला जो है वो हमारे पास है y प्लस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2y⁻1। तो यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर जो y की पावर है वो -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x की पावर 10, y की पावर 3 और z की पावर 50, तीनों एक पूर्ण संख्या हैं, इसलिए ये भी एक बहुपद है। अब ये जो बहुपद है, देखिए इसमें सिर्फ x एक ही चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर भी y एक चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। इसमें ये तो बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। इसमें जो है, इसमें 3 चर हैं x, y और z, तो यहाँ पे 3 चरों वाला बहुपद है। यहाँ पे देखिए, हमने अभी पढ़ा कि एक चर पद बहुपद जो होते हैं वो एक चर में हो सकते हैं, 2 चर में हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा चरों में हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चर वाले बहुपद हैं हमारे पास। ठीक है, 2x + 1, 3y² + 5y, t² + 4t + 1। तो ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है और ये t में बहुपद है। तो ये सभी जो हैं एक चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा हम लिख दें y² + x + 1, तो यहाँ पर ये दो पद हो गए, तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। 3 पद हो गए और चर कितने हो गए इसके अंदर? 2 हो गए, x और y। देखिए, बहुपद के पद क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुपद है 5² + y + 7। यहाँ पर जो है बहुपद के 3 पद हैं, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से? y², 5y और 7। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो ये जो बहुपद है वो क्या कहलाता है? त्रिपदी बहुपद कहलाता है, त्रिपद कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ x + 1, यहाँ पर 2 पद है, तो इसे द्विपद कहते हैं, द्विपद बहुपद। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस तरीके से हो 2x, 2u² r², क्योंकि इसमें एक ही पद है तो इसे क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, जिसमें केवल एक पद है वो एक पदी, जिसमें दो पद हैं उसमें उसे द्विपद, और जिसमें तीन पद हैं उसे त्रिपद बहुपद कहा जाता है। अब देखिए बहुपद में किसी बहुपद का जो भी पद होता है उस पद का गुणांक क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन पद हैं, वाई स्क्वायर, 5y और 7। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो 5y है, इस 5y में y का गुणांक कितना है, 5। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि x y की पावर 0 हो जाएगी ये, तो y की पावर 0 का गुणांक या अचर बहुपद हम क्या अचर पद जो है वो हो जाएगा हमारे पास 7। इसी तरीके से यहाँ पर x की पावर 1, तो x का गुणांक कितना है, 1 है ना। यहाँ पर x का गुणांक 2 हो जाएगा, यहाँ u स्क्वायर का गुणांक 2 और यहाँ पे r स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो गुणांक जो है इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखिए एक अचर बहुपद और होता है। अचर बहुपद क्या होता है, जैसे 2 - 5 7, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सिर्फ संख्याएं हैं। इनमें जो x y z कुछ भी मान लो, किसी भी चर की घात मान लो, वो 0 होगी। तो क्योंकि इनमें चरों की घात 0 होती है, एक तो इसलिए ये अचर बहुपद है, इसीलिए इन्हें शून्य बहुपद भी कहा जाता है। ये जो अचर बहुपद है उन्हें हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो शून्य है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताना है। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, जिस भी पद का गुणांक पूछा हो तो उसमें हम आगे देख लेंगे कि क्या टर्म बच रही है, वो हमारा उसका गुणांक हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का पद ये रहा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के पद में आगे नंबर क्या है, हमारे पास है नंबर 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रहा, और यहाँ पर जो है उसमें क्या है, -1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और ये जो है इसमें जो है एक्स स्क्वायर का पद ये रहा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। अब ये वाला जो पद है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो गई, 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुपद की घात, अब हमारे को बहुपद किसी भी बहुपद की घात निकालनी है, तो किसी बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो टर्म होती है, मतलब उसमें x की जो पावर है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर, किस टर्म के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, px = एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है हमारे पास, 3x की पावर 7 - 4x की घात 6 + x + 9। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात वाला पद है वो है हमारे पास 3x की पावर 7। तो इस पद में जो x का घातांक है, x की जो पावर है वो क्या है, 7 है। तो ये जो है, ये जो हाईएस्ट पावर, जिस पद की पावर हाईएस्ट पावर होती है, वही जो होती है वो बहुपद की घात भी कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुपद की जो घात है वो हो जाएगी हमारे पास 7, क्योंकि इस पद की घात, x की घातांक क्या है इस पर, 7 है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें बहुपद की घात बतानी है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो दिख रही है, हमें दिख रहा है x की घात 5। तो इसका घात x, इस वाले इसकी वाले पद की घात जो है वो कितनी है, हाईएस्ट घात है हमारे पास 5। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट पद है वो ये रहा, 5x की घात 3, हमें यहाँ x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1। तो यहाँ पर हमारे पास x की घात 3 सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास 3। यहाँ पर y की पावर 0, y की पावर 2, तो यहाँ पर y की पावर 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी हमारे पास 2। यहाँ पर देखिए
t की घात 1 और t की घात 0 होगी ये। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ बहुपद की घात हो जाएगी 1। अब यहाँ देखिए इसमें जो पावर है वो अचर बहुपद है, अचर बहुपद शून्य बहुपद का होता है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर हमें बताना है ये बहुपद जो है वो रेखिक हैं, द्विघातीय हैं या त्रिघातीय हैं। तो हमें पता है अगर कोई भी बहुपद रेखिक होगा अगर उसकी घात 1 होगी, द्विघाती होगा अगर उसकी घात 2 होगी, और अगर त्रिघाती होगा अगर उस बहुपद की घात 3 होगी। तो यहाँ पर हमें बहुपद की एक तरीके से घात निकालनी। तो यहाँ देखिए बहुपद की घात क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर बहुपद की घात 1 और ये 3, तो हाईएस्ट क्या है 3 है, तो इसलिए ये क्या है त्रिघाती बहुपद है। नेक्स्ट यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो ये क्या हो गया रेखिक बहुपद हो गया। इसमें 3, 2 और 0, तो हाईएस्ट क्या है 3, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। हमें यहाँ पद नहीं देखना, हमें यहाँ घात देखनी है कि कितनी घातें हैं। यहाँ पर पावर है 2, तो ये हो गया द्विघाती, और यहाँ पर पावर क्या है 3, तो इसलिए ये क्या हो गया त्रिघाती। बहुपद की घात देखनी है हमें। तो इस तरीके से जो है हम रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को पहचान सकते हैं। थैंक यू।